welcome you all at Adhisthana S. Adhisthana S में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ लेक्चर फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स डेली एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर हम लेक्चर 75 के एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 75 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आपकी एमसीक्यू करने की बारी है। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं अपन, राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तो आपके लिए एक ऑप्शन सब्जेक्ट हम लेकर आए, फिलोसफी ऑप्शन। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जो भी बच्चे नए सदी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फिलोसफी ऑप्शन के लिए, वो कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर इतना आपको रिगरस प्रिपरेशन कराएंगे 3 महीने के अंदर कि 280+ मार्क्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके देंगे। अब जब हम बोलते हैं तो वो करते हैं। हमारी सारी क्लासेस के अंदर जो भी हमने बोला है वो सारे की सारी वादे हमने पूरे करे हैं, राइट। और अभी बहुत अच्छी क्वालिटी पे, एक नई लेवल की क्वालिटी पे आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, राइट। चलो, इसके अंदर बुकलेट प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर हम आपको पहले कॉमन जनरल क्वेश्चंस और बहुत ही फाउंडेशन जो होती है आंसर राइटिंग की, वो हम आपको डेवलप करेंगे। उसके बाद फिर उस फाउंडेशन के ऊपर अपन वीकली टेस्ट करेंगे। वीकली टेस्ट के बाद फिर हम इसके अंदर डिटेल के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है वो करेंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर राइटिंग यहाँ पे करवाने वाले हैं हम। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे यहाँ पर। दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। With reference to aphantasia, consider following statement. Aphantasia is a neurological condition where the individual cannot voluntarily create mental images. That is correct. It is classified as cognitive disorder by the WHO। नहीं, कुछ तरह का डिसऑर्डर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये, राइट। बस ब्रेन का प्रोसेसिंग में थोड़ा लोचा हो गया है, राइट। पीपल विद द aphantasia may still have intact memory and conceptual thinking ability। यस, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें। अफंटेसिया के बारे में ही है। It is a condition where the individuals are unable to visualize images in their mind. That is correct. Term aphantasia was coined in 2015 by the neurologist Adam Zeman। ठीक है, that is also correct, right? Individual with a hyper fantasia can experience mental images with exceptional vividness। That is also correct, right? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 1 2 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। दे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करिए। चलो, ASI was established in 1861 by Alexander Cunningham। That is correct. It functions under the Ministry of Culture। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है कि यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ASI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ साइट्स को ट्रस्ट मेंटेन करते हैं, कुछ को गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ASI सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंट्रोल करेगा क्या? नहीं भाई, मेंटेन करेगा क्या? नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करें, वर्ल्ड डायबिटीज डे के ऊपर है। 14 नवंबर, बच्चों का दिन। बच्चे ज़्यादा टॉफी खाते हैं तो क्या हो गया? डायबिटीज हो गई। थीम्स फॉर 2024 इज ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। यस, दिस इज करेक्ट। द डे मार्क्स द अर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर फेडरिक बेंटिंग हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करो, विद रेफरेंस टू इंसुलिन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। दैट इज करेक्ट। इंसुलिन क्या करता है? वो मैंने कहा था आपको, दूसरा बटन खोल देता है जो सेल के अंदर सारे के सारे शुगर चल जाती है और ब्लड के अंदर शुगर कम रह जाती है, राइट। इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ दिस ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ए डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड टू टाइप 2 डायबिटीज।
डेफिशिएंसी इंसुलिन की रहेगी तो टाइप 1 डायबिटीज जो होगा दैट विल बी द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन होता है, पर इंसुलिन कैसे यूज करा जाए ये नहीं पता चलता, इसीलिए टाइप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, राइट। 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस occurs when the body cells fails to respond properly to the insulin, right? That is also correct. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इट लीड्स टू द हायर ब्लड शुगर लेवल, रेस, दैट इज करेक्ट। फोर्सिंग पेनक्रियास टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, हाँ नहीं नहीं, इसको पहले आप अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो एक तरह से हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर गई है, ठीक है। तो इंसुलिन का इतना, इंसुलिन इज नॉट बिकमिंग इफेक्टिव, राइट। तो अब इंसुलिन रिलीज हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, इंसुलिन को बॉडी हमारी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, मतलब इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण ब्लड शुगर के, शुगर लेवल के अंदर जो ब्लड है, इंसुलिन वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई आपके घर आया, आपने गेट बंद कर दिया, राइट। तो ऐसे इंसुलिन जो है बॉडी पार्ट्स से बात ही नहीं कर रहे हैं, उससे रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा फिर, तो ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन व्हेन बॉडी सेल्स फेल्स टू रेस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू द इंसुलिन, राइट, दैट इज करेक्ट। रेजिस्टेंस इज करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा है, राइट, और पेनक्रियास को लगता है कि भैया और इंसुलिन चाहिए, शायद इंसुलिन कम रह गया, तो पेनक्रियास ऑल इंसुलिन जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं। तो इंसुलिन तो बहुत भरा भर के यहाँ पर है, तो दैट इज अ सिम्टम ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, बीटा सेल फॉल्टी हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 7th क्वेश्चन करो। गैस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ डायबिटीज, करेक्ट आंसर इसका ए है, 1 एंड 2। दैट डेवलप्स ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और उसके कारण इंसुलिन इंसेंसिटिव हो जाता है। वीमेंस विद द गेस्टेशनल डायबिटीज हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन द लाइफ, यस। बेबी के अंदर भी होता है, इसमें लिख रखा है नो इम्पैक्ट ऑन द बेबी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। तो डायबिटीज के ऊपर इस तरह से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर समझाया था। अब चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं। यस, बैगर दाई नेबर पॉलिसी। It refers to economic policies that benefits one country at the expense of the other. That is correct. These policies are primarily used during the economic recessions or the crisis. That is correct. This policy is aimed at promoting regional economic cooperation. That is not right. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करा दिए, राइट। अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसके फिर आंसर्स आपको, और उसके भी क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चन इस तरह से अपन कर लेंगे बच्चों। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आप कर लें अच्छे से, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप इसके अंदर देखेंगे 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली आपको यूज करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।